वेलकम टू दी हंटर सारा। तो ये हमारा जो आज थर्ड लेक्चर है किसके रिलेटेड, सोलर सिस्टम के रिलेटेड। तो हमने इसमें फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, सोलर सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने सन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम जो दूसरे लेक्चर में हमने पहले 4 प्लैनेट कर लिए हैं, दैट इज इंटीरियर प्लैनेट हमारे खत्म हो गए हैं। अब जो हमने पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं, हमने एक्सटीरियर प्लैनेट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो एक्सटीरियर प्लैनेट आता है, इससे पहले एक्सटीरियर प्लैनेट से हमारी क्या आती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। तो मैंने समझाया था आपको कि वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण सूरज भी अपनी तरफ खींच रहा है उसको, और जुपिटर भी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण वो एक सेंटर में एक लाइन की तरह क्या कर गई है, एक दीवार की तरह खड़ी हो गई है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज अवर नेक्स्ट प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है ये, फोर्थ फिफ्थ, जुपिटर इज कौन से नंबर पे है, फिफ्थ प्लैनेट दैट इज जुपिटर। इसको बोलते हैं बृहस्पति। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, जब बिगेस्ट प्लैनेट भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट बिगेस्ट दोनों लड़के को। ठीक है, कौन सा, जुपिटर जो हमारा क्या है, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट प्लैनेट है भाई। क्या है, लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट प्लैनेट। ये क्या है, 11 टाइम्स भाई, 11 टाइम्स है। अगर अर्थ कितनी है पूरी की पूरी, मान लो 1, तो 11 अर्थें मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक जुपिटर बनेगा। अब खुद सोचो अर्थ कितनी है तो जुपिटर कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, 11 टाइम्स बिगर देन अर्थ। ठीक है, 11 टाइम्स बिगर देन। नेक्स्ट जो इसमें याद रखने वाली बात है वो क्या है कि सबसे ज्यादा मून कहां पर प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इज। अच्छा बताओ कौन सा वो प्लेनेट था जिसमें 2 मून थे, मार्स। मार्स में हमने पढ़ा था कि कितने मून है, 2। अच्छा, पहले जो इसमें मून थे वो कितने थे, 69 मून थे, पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये कितने हो गए, 73 मून हो गए। इतने चांद है भाई इधर। ठीक है, कितने चांद है, इतने चांद है भाई इधर। ठीक है, और सबसे जो बड़ा जो चांद बोल सकते हो आप, ठीक है, वो कौन सा आपका, ज्ञानमेधा। क्या नाम है उसका, ज्ञानमेधा जी। ये क्या है, सबसे कौन सा, एक सबसे लार्जेस्ट मून है। क्या है ये, लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट मून कौन सा, जुपिटर पे ज्ञानमेधा। और आप इसको क्या बोल सकते हो, बिगेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है विच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट। आपको बताया मैंने कि मून क्या है, सैटेलाइट ही है। तो सबसे बड़ा जो चांद होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी सैटेलाइट होगी। तो ज्ञानमेधा इज द सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट इन अवर सोलर सिस्टम एज वेल इन अवर, कहां पर, मून। ठीक है, ठीक है, और सबसे जो शॉर्टेस्ट रोटेशन है ना, वो इसी का है भाई। रोटेशन कितने का है भाई, 9 आवर। 9 घंटे में दिन से रात बन जाती है। तो ठीक है, दिन से रात बनने में कितना टाइम लगता है इधर, 9 घंटे। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट आ गया आपका भाई। क्या आ गया आपका, शॉर्टेस्ट रोटेशन इज किसका है भाई, मून का। ठीक है, समझ आ गया भाई। और इसमें आपने याद रखना है, टेम्परेचर लिख लीजिए इसका 123 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लिखिए इसका 123 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर लिख लीजिए इसका भाई 123 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके एटमॉस्फेयर में अब क्या क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो देखो इट्स एटमॉस्फेयर, देखो जल्दी करो, देखो इट्स एटमॉस्फेयर contains methane, its atmosphere contain methane, ammonia and hydrogen। भाई इसके एटमॉस्फेयर देखो, ये इनका साइज बड़ा होने का कारण एक ही है कि इनमें क्या है, गैसेस ज्यादा अमाउंट में, गैसेस क्या है ज्यादा अमाउंट में, तभी ये क्या है, ये प्लैनेट जो है ये क्या है, बड़े साइज में क्या है, बड़े। ठीक है, तो यही था आपका किसके बारे में, जुपिटर के बारे में। ठीक है, अच्छा इसका अगर आपने क्या लिखना है, रेवोल्यूशन लिखना है भाई। रेवोल्यूशन भी लिख लीजिए इसका, रेवोल्यूशन लिखिए इसका, हाइड्रोजन
ऐसे ही है। रेवोल्यूशन लिखिए इसका भाई 11 साल 9 महीने, 11 ईयर्स 9 मंथ। ठीक है, ये क्या है इसका रेवोल्यूशन पीरियड है, किसका, यूपिटर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा 6th प्लेनेट, दैट इज सैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, शनि। एस से सैटर्न, एस से शनि, सबसे खतरनाक हमारे हिंदू धर्म में। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट लिखो, देखो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट। ठीक है, कलर कैसा है इसका, येलो, और ये लाइटेस्ट प्लेनेट है भाई, सबसे हल्का प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट है हमारा, सैटर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग प्लेनेट भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्लेनेट है भाई जिसमें क्या है, ऐसे ऐसे करके इस पे रिंग्स बनी है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, किस पे, सैटर्न पे क्या बनी है, ऐसे ऐसे रिंग्स बनी है। ठीक है, तभी इसको क्या बोलते हो आप, ठीक है, रिंग्स प्लेनेट। देखिए ऐसा, ऐसी रिंग्स बनी है इस पे, दिख रही है, दिख रही है ना भाई। ठीक है, तो ये जो रिंग्स बनी है, ये किसके कारण बनी है, गैसेस की रिंग्स है। किसकी बनी रिंग्स है, गैस की बनी हुई है। ठीक है, किसकी बनी हुई है, गैस की। ठीक है, इधर कितने मून है भाई, 60 मून, 60। और सबसे जो बड़ा है उसको हम क्या नाम दिया, उसको टाइटन। ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट मून है, कहां का, सैटर्न का। और सबसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा देखना हो तो वो 11वें था। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें क्या याद रखना है, रोटेशन रखो इसका 10 घंटे। रोटेशन कितना है इसका, 10 आवर्स। भाई ये याद रखना है, ये सभी की डायरेक्शन क्या होगी, इनकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। ये भी एंटी क्लॉकवाइज में और ये भी एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये इस प्लेनेट को हम येलो प्लेनेट भी बोलते हैं भाई। नाम याद रखना है इनके, जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ सारी मेन पेपर में आई हुई है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, येलो प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो प्लेनेट। क्यों बोलते हैं इसको येलो प्लेनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस के कारण इसको हम क्या बोलते हैं भाई, अमोनिया गैस इधर बड़ी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जिसके कारण ये जो प्लेनेट है ये कैसा दिखता है आपको, येलो कलर का दिखता है। देखो ये देखिए, इसका कलर दिख रहा है, किस कलर का, ये येलो कलर का। किस कारण दिखता है ये, ठीक है, अमोनिया के कारण दिखता है। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट प्लेनेट है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लिख लो, ये लास्ट प्लेनेट विच कैन बी सीन विद आईज, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो ये लास्ट प्लेनेट है भाई। ठीक है, इधर तक पढ़िए। अगर देखिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर बताइए। फिर इसके बाद 2 प्लेनेट रह गया हमारे, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो करके हम खत्म करेंगे जल्दी करना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, क्या देखो, यूरेनस। यूरेनस का नाम क्या है, अरुण। यूरेनस को क्या बोलते हो आप, अरुण।
लिखते चलो जल्दी कर। देखो, इट इज नोन एज ब्लू ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस को क्या बोलते हो आप? ब्लू ग्रीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन के प्रेजेंट होने के कारण ये जो प्लैनेट है ये कैसा दिखता है? ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, किस कलर का दिखता है ये? ब्लू ग्रीन कलर का। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला प्लैनेट दिख रहा है आपको, ये किस कलर का है? ब्लू ग्रीन प्लैनेट है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ब्लू ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट भाई कौन से नंबर पर है? थर्ड। पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारा? जुपिटर। दूसरे नंबर पर सैटर्न। तीसरे नंबर पर यूरेनस। ठीक है, और इसको हम क्या एक नाम और इसको बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट, आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं ये भी बताता हूं अभी आपको। ठीक है, क्योंकि ये 98 डिग्री पे टिल्ट हुआ भाई। 98 डिग्री पे क्या हो गया? टिल्ट हुआ। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था, अर्थ के बारे में समझाया था। ठीक है, अर्थ बिल्कुल ऐसे सीधी हुई ना। अर्थ क्या है? 23 डिग्री पे टिल्टी है। कितने डिग्री पे? सपोज करो ये 23 डिग्री इतना था, ऐसे बिल्कुल सीधी होती तो फिर कोई टिल्टनेस नहीं होनी थी। ये 23 डिग्री पे क्या है? टिल्ट, इतनी सी टिल्ट है। अब ये कितनी डिग्री पे टिल्ट है? 98। ठीक है, तो 98 कहां जाएगा फिर ऐसे करके? समझा गया? इतना टिल्ट है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट। एक ऐसा प्लैनेट जो ऐसे लगता है कि ये क्या है? लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लाइंग प्लैनेट बोलते हैं। दैट इज 98 डिग्री का क्या है इसमें? टिल्टनेस है। ठीक है, सबसे मेन बात जो इसमें याद रखने वाली है वो क्या है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। दो ही प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज में घूमते हैं। कौन कौन सा? दैट इज यूरेनस एंड वीनस। क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, इसमें कितने मून है भाई? 27 मून है। और जो सबसे बड़ा है इसमें उसका नाम दिया है इन्होंने टिटेनिया। दैट इज द मून विच हैज द लार्जेस्ट इन। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल। डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल। ठीक है, ये बंदे का नाम याद रखना। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखने वाला और कुछ है नहीं। ठीक है, इसको भी डिस्कवर, हाँ, इस मून को नहीं, इसको क्या कहते हैं? इस प्लैनेट को, यूरेनस। इसके बाद जो आपका लास्ट प्लैनेट रह गया दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण। देखो, फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। रेवोल्यूशन लिख लीजिए इसका भाई, जो सबसे मेन है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा क्या होगा? रेवोल्यूशन। दैट इज 165 ईयर्स। 165 ईयर्स भाई, हमारा साल हो जाता है 365 दिन में। कितने दिन में? अगर इसका हमने देखना होगा कि एक साल कितने दिन में होगा, तो क्या होगा? 165 को 365 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, तो इतने दिन लगते हैं भाई ये जून के लाना कितने दिन में होता है। ठीक है, आपने इधर फिलहाल याद रखना कितना है? 165। ठीक है, रोटेशन लिख लीजिए। रोटेशन है इसका 60 नॉट, 16 घंटे में रोटेशन। ठीक है, टेम्परेचर है इसका -216 डिग्री सेल्सियस। -216
16 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर था हमारा यूरेनस का, ये था -214 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट भी कौन सा, क्योंकि सूरज की रोशनी बड़ी कम पहुंचती है इधर भाई, जहां तो पहुंचती नहीं, अगर पहुंचेगी तो बड़ी ज्यादा कम पहुंचेगी। कोल्डेस्ट प्लेनेट है ये। ठीक है, क्या है ये? कोल्डेस्ट प्लेनेट। ठीक है, अच्छा ये याद रखना। अब एक नोट पॉइंट लिख लीजिए भाई इसके लास्ट में, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। लिखिए नोट पॉइंट लिखिए, लिखो युपिटर और सैटर्न क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। युपिटर और जो सैटर्न है वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि उसमें गैसेस हैं भाई। क्या है? देखो जो एक्सटीरियर प्लेनेट है उसमें भी 4 प्लेनेट है आपके। देखो ये जो आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, इसके बाद क्या आया, युपिटर, देन सैटर्न, देन इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा। ठीक है, ऐसा था ना। ठीक है, ये पहले, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथे नंबर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ये सबसे बड़े ही हैं। ठीक है, ये जो पहले वाले दो हैं ना, जो ये पहले वाले दो हैं, ये किसके बने हैं, बड़े। इनका बड़ा होने का कारण क्या है, गैसेस। गैसेस ज्यादा अमाउंट में है। इधर भी गैसेस ही हैं, लेकिन इधर सूरज की रोशनी पहुंच पाती, ये क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, ये आइस के कारण बने। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, समझ आया भाई? ठीक है, इन दो प्लैनेट्स का बड़ा होने का कारण है गैसेस। इन दोनों का भी गैसेस ही है, लेकिन वो गैसेस क्या हो गई हैं, फ्रीज हो गई हैं, इसलिए वो एक्सपैंड हो गया। ठीक है, इसलिए इतने जितने नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सूरज की अगर रोशनी पहुंचती तो वो और क्या, गैस को गर्म करोगे तो वो और क्या करेगी, अनस्टेबल होगी। ठीक है, तो इसका कारण ये। ठीक है, तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। ये एक टॉपिक आपका एमटीएस का या फिर सीआरपी का आप बोल सकते हो, क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे आगे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे वो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।